Amen and bless the Lord. Amen और praise the Lord सभी को. And let everybody say, bless the Lord, O my soul. हर एक जन ये कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे. All that is within me, bless His holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. Amen. आमेन. Shall we sing a few songs आइए क्यों ना कुछ गीतों को हम गाएं and worship the Lord? और परमेश्वर की आराधना करें. Then go into the Word. उसके बाद हम वचन में जाएंगे. मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. जीवन की राहें अधूरी, यीशु बिना बेसुरी. जीवन की राहें अधूरी, यीशु बिना बेसुरी. कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास. मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. ओ यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. दुनिया में रहकर भी तुम हो, दुनिया के ना बनो तुम. आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में. वो कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास. मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा. Hallelujah. हालेलुया. What beautiful words. क्या ही खूबसूरत इसके बोल हैं. Amen. आमेन. You have not chosen me, I have chosen you. और वचन कहता है जैसे कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है. Amen. आमेन. Sing that song. उस गीत को हम गाएं. आवाज उठाएंगे. आवाज उठाएंगे. आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे. ऐ यीशु मान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे. ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे,
की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा भी। महिमा की तेरी बातें हम सबको बता देंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बता देंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का। दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Amen. When we reach the other side, जब हम उस पार पहुंचेंगे, some of the words of the songs need to be changed then. तब वहां पहुंच के ऐसे कुछ गीतों के शायद बोल हमें बदलने पड़ेंगे। Amen. आमेन। We'll sing a new song to the Lord. वहां परम प्रभु के लिए बिल्कुल नए गीत को गाएंगे। The hope of the church कलीसिया की जो आशा है, is the soon return of the Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के जल्द आगमन पर टिकी है। Trump of God will sound, dead in Christ will rise. लिखा है प्रभु की वो तुरही फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे। What a glorious meeting there is going to be. वो कैसा शानदार मुलाकात वहां पर होने वाला है। Those who have gone on before us, जो हमसे पहले जो प्रिय लोग जा चुके हैं, we'll meet them all. हम उन सबों से मिलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। But for now, लेकिन वर्तमान इन समय के लिए we are waiting for His return. हम उसके आगमन का बाट जो रहे हैं प्रियो। When the roll is called, जब नाम पुकारा जाएगा उस दिन I'll be there. मैं वहां हाजिर रहूंगा। Amen. आमीन। When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saints of earth shall gather, we're on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder,
yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when the saints of earth shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and my work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. आमेन। When my name is called. जब मेरा नाम पुकारा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Paul was so confident. पौलुस इसके बारे में इतना निश्चित था। So he's writing in his epistle says, वो अपने पत्री को लिखते हुए बोलता है so and so, so and so, so and so, कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति whose names are in the book of life. जिनका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Is your name there? क्या हमारा नाम वहाँ पर है? Put it there. वहाँ पर दर्ज करवाएं। By accepting Christ as your personal Savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करके दर्ज करवाएं। Amen. आमेन। Sing it in Hindi. हिंदी में सुनाएंगे। जब वो नाम पुकारा जावे, जब वो नाम पुकारा जावे, जब वो नाम पुकारा जावे, तक के सामने मैं भी हाजिर होऊंगा। जब मेरा नाम पुकारा जावे, मेरा नाम पुकारा जावे, मेरा नाम पुकारा जावे, तक के सामने मैं भी हाजिर होऊंगा। Amen. हालेलुया। Sing it. उसे गाएं। When my name is called. जब मेरा नाम पुकारा जाएगा। In the college we used to have attendance. कॉलेज में अटेंडेंस हुआ करता था। Some would say present. और आवाज आती थी हाजिर हूँ। Somebody would say yes. कोई कहता हाँ मैं हूँ। उपस्थित. उपस्थित। हाजिर. हाजिर। They are all there. हर तरह के शब्द वहां पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते। But then there will be silence. लेकिन उसके बाद किसी नाम में वहां कोई कुछ नहीं बोलता। Because they are not there. क्योंकि वे वहां नहीं है। So let us be there. हम वहां पर पाए जाएं। When our name is called. जब हमारा नाम पुकारा जावे। जब वो नाम पुकारा जावे, जब वो नाम पुकारा जावे, जब वो नाम पुकारा जावे, तक के सामने मैं भी हाजिर होऊंगा। मेरा नाम पुकारा जावे, मेरा नाम पुकारा जावे, मेरा नाम पुकारा जावे, तक के सामने मैं भी हाजिर होऊंगा। Bless your name. हालेलुया। I will bless the Lord
and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. Yes, we'll give Him the glory. I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. Yes, we'll give Him the glory. Second, we will bless the Lord. We will bless the Lord and give Him the glory. Oh, we will bless His name and give Him the glory. Yes, we'll give Him the glory. Yes, Lord, you are worthy to be praised. हाँ प्रभु, तू सारी स्तुति के योग्य है। We'll say like the psalmist who said, हम भजन के लिखने वाले के समान बोलते हैं, bless the Lord at all times. परमेश्वर को हर समय धन्य कहो। Your good, your mercy endures forever. प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। Bless your word to our hearts. तेरे वचन से आज हमारे हृदयों को धन्य कर दे। Give us utterance to speak. तेरे कलाम को बोलने की सामर्थ्य दे, For without you, we cannot do anything. क्योंकि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु Bless us, Lord. हमें आशीष दे स्वामी, In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Shall we look into the word of God once again? आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। We are continuing on spiritual warfare. आत्मिक मल्ल युद्ध के विषय पर हम जारी रख रहे हैं, We want to repeat it again. और हम इस बात को फिर से कहना चाहेंगे This is spiritual warfare. कि जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं वो आत्मिक युद्ध है। It's not against man. ये किसी मनुष्य का मनुष्य के विरुद्ध में लड़ाई या युद्ध की बात नहीं है। Tribe against tribe. किसी जाति और जाति के बीच की लड़ाई की हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। This is against devil and his angels. परंतु हम जिस लड़ाई की बात करें वो शैतान और उसके दूतों की लड़ाई जो है उसके विषय में हम कह रहे हैं, Who are against God's people and God's work. जो परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के काम के विरुद्ध आत्मिक दुनिया में लड़ाई लड़ते हैं, उसकी बात। So last time we saw पिछले सप्ताह हमने देखा था that in the army there is a soldier. जिस प्रकार से सेना Army is made up of soldiers, सैनिकों से मिलकर फौज बनती है and no battle is fought single-handed. और कोई भी लड़ाई को कोई व्यक्ति अकेले सैनिक नहीं लड़ता है। So also वैसे ही the church जो कलीसिया है as a body, as the army of God, एक देह और मसीह की एक सेना के रूप में we are called to go into warfare against the powers of darkness. अंधकार की उन ताकतों के विरुद्ध में लड़ाई छेड़ने के लिए कहा गया है। We are also reminded और ये बात भी हमें स्मरण दिलाया गया है that no novice, no civilian can be a soldier in the army. कि कोई भी नया सीखने वाला व्यक्ति
सेना का अंग नहीं बन सकता है। He has to learn, go through the process of training. उसे प्रशिक्षण के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। So spiritually, आत्मिक तौर से be born again, नया जन्म पाना है, go through the waters of baptism, पानी का जो बपतिस्मा लेना है, get filled with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भर जाना है, be faithful in the body of Christ, the church, मसीह की देह कलीसिया में विश्वास योग्य रहना है, grow in grace, और प्रभु के अनुग्रह में रोज बढ़ते जाना है, and along with your people, और अपने लोगों के संग होकर become in prayer प्रार्थना में बने रहकर and the word of God. और वचन में बने रहना है। Then we go with the church into warfare. तब हम कलीसिया के साथ इस आत्मिक मल्लयुद्ध में जा सकेंगे। Amen. आमेन। So in Ephesians 6 chapter, we'll continue there. इफिसियों 6 अध्याय हमें उसे जारी रखेंगे। From 11th verse it says, 11 आयत से वो कहता है, put on the whole armor of God, that ye might be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Last time we saw बीते बार हमने देखा था the agenda, the tactics, and all these things of the devil. शैतान का जो एजेंडा है, उसकी जो रणनीति योजना है। Now he's saying, अब वो कह रहा है, you can be a soldier, आप सैनिक तो हो सकते हो, but you cannot go for warfare without your armor. लेकिन आप युद्ध में उतर नहीं सकते बिना अस्त्र और शस्त्र को पहने। We can be born again people, हम नया जन्म पाए हुए लोग हो सकते filled हैं, with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भी भरे हैं, but we are called to put on the whole armor of God. लेकिन हमें कहा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। So the weapons we have, जो हथियार हमारे पास है लड़ने के लिए, there are some defensive and offensive. उनमें से कुछ रक्षात्मक हैं और कुछ आक्रामक है। This is a spiritual armor. क्योंकि ये जिसकी बात हम कर रहे वो आत्मिक शस्त्र हथियार हैं। But for, in those days they understood what Paul was talking. उन दिनों में जब पौलुस इन बातों को लिख रहा था तो लोग बहुत अच्छी तरह से इन बातों को जानते और समझते थे, Because they were not using guns in those days. क्योंकि उन दिनों में बंदूक जैसी कोई हथियार भी उपयोग नहीं करते थे। There were swords. उन दिनों में तलवार हुआ करता था। So Paul is relating to them पौलुस उन्हीं को लेकर कह रहा है so that people would understand. ताकि लोग इन बातों को अच्छी तरह से बखूबी समझ जाएं। So he gives the whole list of armor. और वो बहुत कई एक सूची देता है हथियारों की। Most of them are covering a defensive ones, और उनमें से अधिकतर जो है वो अपनी रक्षा के लिए है, and few of them are for offensive. और कुछ हथियार आक्रमण करने के लिए हैं। Okay, he says, यहाँ वो कहता है put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। And then again in 13th verse, फिर 13 आयत में कहता है, again he says, फिर से, wherefore take unto you the whole armor of God, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो that ye may be able to withstand in the evil day, कि and having done all to stand. कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। What he was saying is, वो क्या कह रहा था? now you have received training, अब जबकि तुम प्रशिक्षण पा चुके हो, now you become mature, अब तुम परिपक्व हो गए हो, you have known the tactics of the devil, तुमने शैतान की रणनीति को समझ लिया है, you know his strategy, उसके तरीके को जान लिया है, and you are with the body of Christ. और आप मसीह की देह के साथ हैं। And yet he's saying, तो भी वो कहता है cover yourself up. अपने आप को बांध लो हथियारों से। God is with us, परमेश्वर हमारे संग है, but he wants us to do certain things. लेकिन वो चाहता है कि हम कुछ काम को करें। Amen. आमेन। So he says the first one, he's saying, पहली अस्त्र की जो बात को करता he है, says, you might be able to withstand on the evil day. वो कहता है ये सब इसीलिए कि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको उस बुरे दिन में। The guy who's going building his body throughout the year, जो आदमी साल भर अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रशिक्षण लेता है and he works out, और वो मेहनत करता है, and some emergency comes in, और जब कोई भी ऐसा इमरजेंसी की परिस्थिति आती है, he knows his body is fit. वो जानता है कि उसकी जो देह है उसके लिए तैयार है, So he is ready for the day. और वो उस दिन के लिए तैयार खड़ा है। Otherwise he will say, just wait a minute, let me go and
pump my muscles up a little bit. और ऐसा वो नहीं कहता कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ी सी कसरत करके आता हूँ जल्दी से, Take a few glasses of nourishment and proteins. और थोड़ा प्रोटीन और कुछ ग्लास पीकर मैं आता हूँ। No, नहीं। that won't work. उस समय वो काम नहीं आता। He had to do that through the year. उसे ये सारा मेहनत साल भर करना है, On that evil day, और जब वो बुरा दिन आगे सामने आ जाए he is ready for it. तो वो उस बुरे दिन के लिए तैयार है। So that's what God is saying. परमेश्वर भी यही कह रहा है Not one day protein and you are strong. कि ऐसा नहीं कि एक दिन का प्रोटीन हम लें और मजबूत हो जाएं। Every day. रोज This word of God, the bread of life. परमेश्वर का ये वचन जो जीवन की रोटी है, Take it. इसे रोज खाओ, Pray. प्रार्थना के Become साथ strong in the Lord. प्रभु में मजबूत बनते जाओ, And when that time comes और जब वो of attack, वो घड़ी आएगा लड़ाई का, you will be able to stand. आप स्थिर रह सको। Amen. आमेन। And withstand the works of the devil. और शैतान का जो काम है उसका सामना हम कर सकेंगे। So he says there, इसलिए वो यहाँ कहता है put on the whole armor. अपने सारे हथियार को बांध लो। Okay. आमेन। So he says, वो कह रहा, stand therefore having your loins girded about with truth. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। Okay, let's start from the head. हम सर से ही इसे शुरू करें। Okay. Then 17th verse says, 17 आयत में कहता है, take the helmet of salvation. उद्धार का टोप पहनकर। Okay. So now this is a place where all our senses are. ये वो जगह है जो हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं, The head. जो सिर है। So he's saying, वो कह रहा है cover that whole head. उस पूरे सर को तुम ढक लो। See, we've got eyesight. देखिए हमारे पास देखने की दृष्टि, Senses are here. हमारे पास में इंद्रियां हैं, Hearing is there. हम सुन सकते हैं, Smelling is there. हम सूंघ सकते हैं, Taste is there. हम स्वाद ले सकते हैं, And our mind governs the whole situation. और इस सारी चीजों को हमारा जो बुद्धि है वो उसको नियंत्रित करता है, It sends instructions to the other parts of the body. और शरीर के दूसरे अंगों में वो इन सूचनाओं को भेजता है। So it's a very important part. और इसलिए जो सिर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। So he's saying, वो कह रहा है not physically, शारीरिक तौर से नहीं, but spiritual helmet. आत्मिक टोप की बात कर रहा There's है, the helmet of salvation. और वो कहता उद्धार की टोप पहनकर। Meaning the basic thing is to be saved. मतलब सबसे मुख्य चीज जो है वो ये है कि उद्धार पाना है। Amen. Amen. Secure yourself. अपने आप को उद्धार पाके रक्षा करना है। Now you're not going on a motorcycle ride. और ये कोई मोटरसाइकिल की यात्रा में हम नहीं निकले हैं You just wear helmet and go. कि हम केवल हेलमेट पहन लें और चल पड़े। No. नहीं, Even in the battle, यहाँ तक कि लड़ाई के मैदान में भी you are wearing helmet, आप हेलमेट तो पहनते हैं, but that's not whole armor. लेकिन वो हेलमेट अकेले पूरा हथियार नहीं हो गया। A few darts of the enemy, you might stop it with it, with हो the helmet. सकता है शैतान के कुछ जलते हुए तीरों को हम उसी हेलमेट से अपनी टोप से रोक लें, But not always. लेकिन हमेशा नहीं। God has given us other covering also. परमेश्वर ने अपने शरीर के, हमारे शरीर के लिए दूसरे अस्त्र भी दिए हैं। So this is the part where the devil plays the game. और ये वो जगह है सिर जहां पर शैतान पूरा अपना खेल खेलता है। And 2 Corinthians 10 chapter, और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय में 4th verse says, और उसकी 4 आयत कहती है, 2 Corinthians 10:4, 2 कुरिन्थियों 10 का 4, for the weapons of our warfare are not carnal. क्योंकि हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं शारीरिक नहीं, But mighty through God to the pulling down of the strongholds. पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। So what he's saying वो is, क्या कह रहा है? these weapons are not carnal weapons. ये जो हथियार जिसकी हम चर्चा कर रहे, ये शारीरिक हथियार नहीं हैं, They are spiritual. परंतु आत्मिक हैं। Salvation is a spiritual experience. उद्धार पाना एक शारीरिक अनुभव नहीं परंतु एक आत्मिक अनुभव है। Getting born again, being born in a Christian family एक मसीह परिवार के अंदर जन्म लेना, doesn't make you one. ऐसा शारीरिक जन्म आपको उद्धार पाया हुआ नहीं बनाता। Amen. आमेन। You have to accept Christ to be born again. आपको नया जन्म पाने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। Amen. आमेन। So he's saying the weapons of our warfare are not carnal. इसलिए वो कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, Meaning, मतलब
With our senses, we cannot fight. हम अपने इंद्रियों की मदद से लड़ाई नहीं लड़ सकते, With our knowledge, we cannot fight. अपने ज्ञान के बल पे लड़ाई नहीं लड़ सकते। Meaning worldly knowledge. मतलब जो संसारिक ज्ञान हमने अर्जित किया है, We cannot fight the devil. हम शैतान से लड़ाई उन चीजों से नहीं कर सकते। We need to have spiritual wisdom. हमारे पास उसके लिए आत्मिक बुद्धि की जरूरत है, Because 5th verse says, क्योंकि 5वीं आयत कहती है, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। See, this is a war zone, our mind. देखिए, हमारी बुद्धि रण क्षेत्र है। You see, we are more exposed to our senses than the spiritual side. हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों के बारे में ज्यादा जागरूक रहते हैं बजाय कि हम आत्मिक दृष्टि के। That is why और इसीलिए he's saying वो कह रहा है, the imagination जो कल्पनाएं हैं हमारी, which comes to our mind, जो हमारे दिमाग में आती हैं, cast them out. उन सब कल्पनाओं को खंडन करते हैं, And everything that exalts itself against the knowledge of God. और परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली हर एक ऊंची बात का भी हम खंडन करते हैं। And yes, and every thought, और ऐसे हर एक विचारों का, meaning it's playing here. मतलब ये विचार जो हमारे दिमाग में खेल रहे हैं। Amen. आमेन। And one of the things the devil uses और is एक चीज जो शैतान इस्तेमाल करता है fear. वो है डर। So it comes into our mind. ये डर हमारे मन में पहले समाता है। So he's saying, इसलिए वो कह रहा, put on the helmet of salvation. उद्धार की टोप को तुम पहन लो। Amen. Amen. 17th verse. और उसके 17 आयत में वो कह रहा है, Okay. आमेन। Put the helmet of salvation. वो कहता उद्धार के टोप को पहनकर। So we are coming from up and down. हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे एक एक अस्त्र को देखते हुए। Then in 14th verse it says, और 14 आयत में वो कहता है, put on the breastplate of righteousness. धार्मिकता की झिलम को पहनकर। So they would have a breastplate of maybe a brass or some kind of mail. और उन दिनों में पीतल या किसी चीज का बना हुआ एक झिलम वो अपने सीने के ऊपर पहना करते थे। And you know of certain kings in this our own country. और हमारे ही देश के राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है और जाना है। महाराणा प्रताप के बारे में। So he is a huge man. वो एक बहुत ही हट्टे कट्टे ऊंचे व्यक्ति थे। His armor won't fit anybody else. और वो जो उनके जो अस्त्र हैं उसे सामान्य आदमी उसे पहन भी नहीं सकता है। It weighed some kilos of iron. और कुछ किलो लोहा को अपने शस्त्र में धारण करके वो चल लेते थे। He was a huge man. और वो ऊंचे पूरे व्यक्ति थे। So they would secure the chest. वे लोग अपने सीने का रक्षा करते थे। Your heart is here. क्योंकि वहीं पर अंदर में हमारा दिल है। Keep your heart with all your diligence. अपने दिल की हमें रक्षा करनी है पूरे यत्न के साथ। Amen. आमेन। So he says, secure your heart. वो Secure कहता, yourself. इस हृदय वाले इस क्षेत्र को भी तुम संभाल कर रखो। Because the enemy would seek to put shin and arrow through your heart. क्योंकि शैतान तुम्हारे हृदय में अपने तीरों को बेधना चाहेगा। Amen. आमेन। For out of it are the issues of life. क्योंकि जीवन के मूल स्रोत उसी से ही हैं। आमेन। So we can go on in that. हम इसमें और देख सकते हैं। But he's saying breastplate of righteousness. लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जो झिलम है वो धार्मिकता की झिलम है। It's not our righteousness. हमारी धार्मिकता नहीं है, It is Christ's वो righteousness. मसीह की धार्मिकता की बात कर रहा है। You know, we cannot increase on it, or we cannot add to it, or we cannot subtract from it. आप जानते हैं कि हम धार्मिकता को ना बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते, ना उसमें कोई फेर बदल कर सकते This हैं, Christ's righteousness. क्योंकि ये मसीह की धार्मिकता है। Our own one, हमारी खुद की we have धार्मिकता, to work on it. उसको हम काम करना पड़ता है। Like we have to become more holy. हम और पवित्र बनने का यत्न करते हैं। But the righteousness of Christ लेकिन मसीह की जो धार्मिकता है is what saves our soul. वो हमारे प्राण को रक्षा करती है। So he's saying, इसलिए वो कह रहा, depend upon the righteousness of God. मसीह की उस धार्मिकता पर निर्भर रहो।
So when you go to cast out a demon, जब कभी भी कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाए the devil will tell you, तो शैतान आपसे ये कहता है you are not worthy. कि तू इसके योग्य नहीं है निकालने You के, can't do it. तू इसे नहीं निकाल सकता। Just now you had a scrap right now. अभी अभी तो तूने घर में कुछ बहस किया है And now you come to take me out. और अब तू मुझे निकालने के लिए जा रहा है। But if you have the righteousness of Christ, लेकिन यदि हमारे पास में मसीह की धार्मिकता है, we can challenge him. हम शैतान को चुनौती दे सकते We हैं, can tell him, हम उससे बोल सकते हैं I am not coming to you with a sword or a stave. Like, मैं तेरे से लड़ने के लिए कोई शारीरिक तलवार या भाले लेकर नहीं आया हूं। I come to you in the name of the Lord. मैं प्रभु के नाम से तुझसे लड़ने आ रहा हूं। Amen. आमेन। So when he points out these things, और जब कभी भी शैतान इन बातों को हमारे जीवन में इंगित करने का प्रयास करे, tell him who you are, तो उससे कहें कि आप कौन हैं, what you're wearing. आप क्या धारण करके आए हैं। This is not my righteousness. ये धार्मिक जो झीलम मैं पहना हूं, ये धार्मिकता मेरी नहीं है, It's Christ. ये मेरे मसीह की है। Amen. आमेन। So we can face. हम इसलिए उसका सामना कर सकते हैं। This part is facing the enemy. और ये सामने का भाग ही तो दुश्मन का सामना करता है। Amen. आमेन। And then he says, और तब वो कहता है, your loins girded about with truth. ओ सत्य से अपनी कमर को कस के। You know the weight of the armor आप जानते पूरा इन अस्त्र और शस्त्र के जो वजन है is borne by your waist. वो कमर के द्वारा ही उसे वहन किया जाता है। So those days people had a big chest and a wee body. और उन दिनों में उन लोगों के पास में एक चौड़ी वो सीना हुआ करता था और कमर वजन को ढोने लायक मजबूत। So what I seen little bit here and there. और जो कुछ चीजें मैंने यहाँ वहाँ देखी है, Even my father had certain dresses. मेरे पिता के भी पास में कुछ किस्म के Army. ड्रेस थे सेना के, And some of them, और उनमें से कुछ they had some kamarband. कमरबंद हुआ करता था। So it's quite broad one. और वो चौड़ा कमरबंद होता था And the officer will stand like this. और उसको पहनने के बाद आदमी सीधा ही खड़ा होता And the orderly will wrap it around. और ऑर्डरली जो था उसे लपेट कर उनको कस के पहनाता था So he could keep the whole thing up. ताकि पूरा वजन को वो ढो सके। I do not know much, और मैं यद्यपि इनके बारे में अधिक नहीं जानता, but I heard किंतु मैंने सुना है they would wrap up this cloth many times around these people. ये लोगों के कमर में ऐसे कई बार उसे घुमा घुमा कर लपेट कर बांधते थे So it would take the weight of the armor. ताकि पूरे जो अस्त्र को धारण किए उसका वजन वो ले सके। That is truth. और वो है सत्य की Amen. कमरबंद। So when you tie your waist with truth, इसलिए जब कभी भी आप सत्य से अपनी कमर को कस कर बांधते हैं, be able to take the weight of your armor. तब आपके सारे अन्य अस्त्र और शस्त्र का वजन वो ले सकता है। Amen. आमेन। Then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, your feet shod with the preparation of the gospel of peace. पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। Now, we just cannot go only with helmet हम केवल टोप पहनकर युद्ध में नहीं जा सकते, or just wearing shoes of the gospel, preaching the gospel. या सब कुछ छोड़कर केवल पाँव में मेल के सुसमाचार की जूते पहनकर। That's a very good sign. ये बहुत ही अच्छा लक्षण है, But many casualties have happened लेकिन बहुत से नुकसान झेलने पड़े हैं because there was zeal to preach this gospel, क्योंकि सुसमाचार लोगों को सुनाने का उमंग तो वहां रहा है, but there was not enough maturity to know that they wrestle against flesh, against powers of darkness. लेकिन वहां पर इस बात की परिपक्वता का भाव था कि उनकी लड़ाई एक अंधकार की ताकतों के विरुद्ध भी है। The church has to back कलीसिया को ऐसे लोगों का पीछे से समर्थन करना है through prayer, प्रार्थना के माध्यम से, cover them. और उनको ढक कर रखना है सुरक्षा में। Feet shod with the preparation of the gospel of peace. पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। There are two things that are moving here. यहाँ पर दो चीज ऐसी है जो कि Helps the body to move. शरीर को चलने में मदद करती है। Those are these 2 feet. वो है ये 2 पाँव। And even in war, और यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान 2 hands and 2 feet. 2 हाथ और 2 पैर।
those are the things that will be helping in offense. वो आक्रमण करने में मदद करते हैं. All right? आमेन. So he's saying here, यहाँ वो कह रहा है put on the shoes. पाँव में जूते पहनकर. Amen? आमेन. Showing, ये दिखा रहे be ready. कि हम तैयार हैं, Always. हमेशा तैयार हैं. To give the experience we have to others. जो हमारे पास अनुभव है उसे दूसरों को देने के लिए हम तैयार हैं. And then he goes on to say, और फिर वो आगे कहता है take the shield of faith. विश्वास की ढाल को लेकर. Don't always stop the fiery darts with your helmet. हर समय शैतान की ओर से जो जलते तीर आ रहे हैं उसकी से बचाव अपनी टोप से ना करें. The helmet is all right, टोप तो अपनी जगह में ठीक है, but you have a shield in your hand. लेकिन आपके हाथ में एक ढाल भी है. Like some Roman shields, you could cover the whole body. जैसे कुछ रोम के जो शील्ड उन दिनों में हुआ करते थे ढाल, उससे पूरा शरीर उस सैनिक का ढक जाता था. They would make a wall, stand so close one another. और वो अपने अगल बगल के सैनिक के साथ वो ढाल से मिला लेते थे, एक दीवार के समान. And they would proceed. और वो ऐसे आगे बढ़ते चले जाते थे. So he's saying shield of faith. वो कह रहा विश्वास की ढाल पहनकर. Because devil's darts are all doubts. क्योंकि जो शैतान के जो तीर हैं वो हर समय क्या है? संदेह के तीर हैं. Fear, डर का तीर है. sickness, बीमारी का तीर है. all these he will strike on us. ये सारे बुराइयों को वो हमारे ऊपर में फेंकता है. Bible says, बाइबल कहती है this is our victory, यही तो हमारा जय है. even our faith. हमारा विश्वास ही हमारा जय है. Your faith, you confess it. अपना विश्वास को हम मुंह से बोलकर अंगीकार करते हैं. When we confess, और जब हम अंगीकार करते हैं, speak it out. उस बात को जो विश्वास करते बोलते हैं. Amen. आमेन. So it will quench the fiery darts of the enemy. ताकि जो शैतान के दुष्ट के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें. And then he goes on to say, और फिर वो आगे बोलता है take the sword of the Spirit, आत्मा की तलवार को लेकर, which is the word of God. जो परमेश्वर का वचन है, ले लो. Now just, we have read it so many times. हमने कितने बार इस भाग को पढ़ा होगा. He says sword of the Spirit. यहाँ पर वो कहता है आत्मा की तलवार. It's not your sword. ये मेरी और आपकी तलवार नहीं It's है. not the sword of the church. ये कलीसिया की तलवार नहीं है. It is the sword which belongs to the Holy Ghost, ये वो तलवार है जो आत्मा का है, the word of God. परमेश्वर का वचन. All scripture is given by the inspiration of the Holy Ghost. सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है. Amen. Amen. Holy men of God were moved by the Holy Spirit. और पवित्र जन आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे. And they wrote as the Holy Ghost prompted. और आत्मा ने जैसे उनको प्रेरित किया वैसे वे लोग उन्होंने लिखा So है. this word इसलिए ये वचन परमेश्वर का can only be helped by the Holy Ghost पवित्र to आत्मा be ही active. इसे क्रियान्वयन करने में मदद कर सकता है. An unregenerated person, एक व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया है, he can recite the scripture, वो बाइबल के वचनों को बोल सकता है, but they don't work लेकिन वो काम नहीं करेंगी. because this word is of the Holy Spirit. The sword is by the Spirit, क्योंकि ये वचन जो belongs to है the Holy Spirit, वो आत्मा की तलवार है, प्रभु की है, वो the word of God. परमेश्वर का वचन है. Okay. मैन. Now, so when we are casting out demons, इसलिए जब कभी भी हम दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं, somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा why are you repeating again and again? कि हम बार बार एक बात को हम दोहरा क्यों रहे हैं. Because Bible says when you pray, don't repeat. क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम प्रार्थना करो तो एक ही बात को बार बार मत कहो. But this is not prayer. लेकिन शैतान से जब हम लड़ने गए हैं, वो प्रार्थना नहीं है. We are commanding. हम वहां पर किसी को जो बात नहीं सुनता आज्ञा दे रहे हैं. Amen. आमेन. So don't confuse yourself, इसलिए आप वचन को लेकर अपने आप को असमंजस में ना डालें, because people will confuse you. क्योंकि लोग ऐसी सवाल उठाकर आपको असमंजस में डालेंगे. Why are you saying all the time in the name of Jesus, in the name of Jesus? हम क्यों हर समय बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, क्यों बोल रहे हैं? Jesus said when you pray, pray and don't repeat. यीशु मसीह ने क्योंकि हमसे कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो तो एक ही बात को बार बार मत दोहराओ. So this is not prayer. तो ध्यान रहे कि हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं.
This is using the sword. यहाँ पर हम युद्ध तलवार से लड़ रहे हैं। So you just don't hit with one time and then you keep the sword back. और जो तलवार चलाता है केवल एक बार चलाकर वापस म्यान में अपनी तलवार रख के नहीं आ जाता। When he takes it out, जब वो उसको निकालता है, from morning till evening the battle goes. युद्ध सुबह आरंभ होकर शाम तक चलता रहता You था। read the Old Testament. आप पुराने नियम को पढ़िए। You find that there are people who fought from morning till the handle, the grip came into his hand. और आप पाएंगे वहां पर लोग सुबह से सूर्य अस्त होते तक लड़ते रहे, यहां तक कि उस तलवार की जो मूठ उनके हाथ में जैसे धंस सी गई। That's battle. ये लड़ाई लड़ना है। Sword of the Spirit. आत्मा की तलवार, Word of God. परमेश्वर का जो वचन है। Lack of word of God. परमेश्वर के वचन के अभाव में We will not know where to use it. हम नहीं जान पाएंगे कि इसका इस्तेमाल कहां करना है। Now one important thing. और एक अब महत्वपूर्ण बात, You can have all the weapons. आप सारे हथियार आपके पास होंगे, If you don't know to use it, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते यदि, then it will be of not much meaning. तब फिर उसका कोई अर्थ नहीं इतने हथियार और शस्त्र का। Sword has to be. We must know how to use the sword. तलवार को कैसे चलाना है उसे हमें मालूम होना The चाहिए। word of God. परमेश्वर का जो वचन है उसे कैसे चलाना है। For example, उदाहरण के लिए, you need some supplies in your house. आपको घर में किसी चीज की आवश्यकता आ पड़ी है। Devil has blocked your supplies. शैतान ने ऐसा किया है कि आपके घर के संसाधन को आने से उसने रोक दिया है। So what scripture are we using? ऐसे समय में हम कौन से परमेश्वर के वचन की तलवार इस्तेमाल करेंगे? What are we rebuking? What are we saying? हम क्या इस समय में जब हमारे पास कुछ नहीं है क्या कहेंगे? We can use the scripture. हम वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कोई घटी नहीं होगी। My God shall supply all my needs मेरा परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा through his riches and glory through Christ Jesus. अपनी उस महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है। We cannot use some other scripture हम इस अभाव के समय में कोई दूसरा वचन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, because it should fit. क्योंकि वो वचन उस समय के अनुरूप होना चाहिए। Now when we are standing to cast out the devil, और जब कभी भी शैतान को किसी आदमी से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए हम खड़े हैं, we don't say, हम उस समय ये नहीं बोलते, give us this day our daily bread. हे पिता दिन भर की रोटी आज हमें दे। That scripture doesn't fit there. ये वचन वहां पर उपयुक्त नहीं है। What we have to say is, हमें उस शैतान से भरे आदमी के सामने क्या बोलना है? in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम से I command you to come out. मैं तुझको आदेश देता हूं, इस मनुष्य से निकल जा। You see? देखिए, So we have to know the scripture. हमें पवित्र शास्त्र को जानना जरूरी है। No weapon that is formed against you shall prosper. और याद रखे, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बने हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। So I'll come to this. मैं इसमें आऊंगा। Then he goes on to say, फिर वो आगे बोलता है, praying always in the spirit, 18th verse. 18 आयत में कहता, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। Nothing works without prayer. प्रार्थना के बिना कुछ भी काम नहीं करता। Even when we are praying, we allow the Holy Ghost to move through us. यहाँ तक कि जब हम प्रार्थना करते रहते हम पवित्र आत्मा को अपने द्वारा काम करने की अनुमति देते हैं। These weapons are offensive and defensive. ये हथियार जो वचन में लिखा है ये आक्रामक भी है, रक्षात्मक भी है। So we will see हम देखेंगे what are our weapons हमारे पास जो हथियार है वो कौन से हैं, very quickly. बहुत जल्दी से देखेंगे। All right. ठीक है। Number 1 पहला is the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे पास में है। Amen. Amen. Now we are talking about coming against the devil. अब हम जो बात कर रहे हैं वो शैतान के विरुद्ध उसका सामना करने कैसे आना है उसकी कर रहे And हैं। Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, in my name मेरे नाम से you shall cast out devils. तुम दुष्टात्मा को निकालोगे। Who? कौन? You. तुम। Hello. आमेन। You shall cast out. तुम निकालोगे। Remember, याद रहे, it's not your name. आपका नाम नहीं। So we don't have to be very proud about that. इसलिए हमें उस घटना पर घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। You know, disciples came back very happy. They said, even the demons are subject. आप जानते, चेले लोग बड़े आनंद के साथ लौट कर आए और यीशु को बताया कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन Through हैं। your name.
प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। My powerful name of Jesus. यीशु मसीह का Hallelujah. नाम क्या सामर्थी है। Amen. आमेन। Hell shivers at the name of Christ. वो नरक भी थरथराता है यीशु मसीह के नाम को सुनते ही। God has given him a name परमेश्वर ने क्योंकि वो नाम उसे दिया है which is above all other names. जो नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, At the name of Jesus, every knee will bow. कि यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा। Things in heaven, स्वर्ग में की, things on earth, पृथ्वी में की things under the earth. और पृथ्वी के निचले भागों की Every भी, tongue shall confess और हर एक जुबान अंगीकार करेगा Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Demons know that. दुष्ट आत्माओं को ये बात अच्छी तरह मालूम है। You know, when the lame man got healed, आप जानते जब लंगड़ा आदमी चंगा हुआ, Peter and John healed him. पतरस और यूहन्ना के सेवकाई में So people came to sacrifice to them. लोग आए और उनको भेंट चढ़ाने लगे। And they said, no, no, don't do that. उन्होंने कहा ऐसा ना करो, We are just men like you are. हम भी तो तुम्हारे ही समान मनुष्य हैं। Don't think ये मत सोचो because of our holiness कि हमारी पवित्रता से or by our own power. या हमारी सामर्थ्य से ये आदमी चंगा हुआ। Yes, this man is made whole, ये आदमी जो चंगा हुआ है not by our power, हमारी सामर्थ्य से नहीं, not by our holiness, ना हमारी भक्ति के कारण ये आदमी चंगा हुआ, but by the name of Jesus. परंतु ये आदमी यीशु के नाम से चंगा हुआ है। Amen. आमेन। Thank God for honest people. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे वफादार ईमानदार लोगों के लिए Give glory to God. जो सारी महिमा अपने प्रभु को देते हैं। So you have a great weapon, आपके पास एक बड़ा हथियार है, the name of Jesus यीशु Christ. मसीह का नाम। Amen. आमेन। Like I remember, और मुझे याद है one of my relative got sick one time, demonized. एक हमारे दूर के रिश्ते में एक जन दुष्टात्मा से वो पीड़ित हो गए थे। So one of their uncle came and said, और उनके एक अंकल ने आकर बताया, trying to cast out the devil. वो दुष्टात्मा को निकालने का प्रयास कर रहे थे, Rather, he was requesting them. और इसके बजाय कि वो उन दुष्टात्माओं से अनुरोध करने लगे। He says, why are you traveling? I'm requesting you to go. और वो कहने लगे उस पीड़ित से कि तुम क्यों सता रहे हो, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ। Don't request the devil. शैतान से कोई अनुरोध और विनती नहीं की जाती। When that didn't work, और जब वो काम नहीं आया, so he began to show who he was. तब वो बताने लगे कि वो कौन है। He said, I'm a retired DSP, the police department. मैं रिटायर्ड डीएसपी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से। That doesn't work too. लेकिन वो चीज भी वहाँ काम नहीं करती। Years of being a Christian by name, now retired. नाम से सालों एक मसीह रहकर उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद Still you never knew the power in the name of Christ. तो भी यदि आप यीशु मसीह के नाम में क्या ताकत है यदि नहीं जान पाए हैं, What he is trying to do? तो फिर हम क्या करने का प्रयास कर He's रहे हैं? negotiating with the devil. क्या हम समझौता कर रहे हैं शैतान के साथ में? Jesus said, cast them out. यीशु मसीह ने कहा निकालो उनको, In my name, cast मेरे them out. नाम से उनको भगाओ। Hallelujah. आमेन। Secondly, दूसरी बात, the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू हमारे लिए एक बड़ा हथियार है। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है they overcame the devil वे लोग शैतान के ऊपर जय पाए by the word of the testimony अपनी गवाही के वचन के द्वारा and by the blood of the Lamb. और मेमने के लहू के द्वारा। Devil trembles at the blood of Christ. शैतान यीशु मसीह के लहू की चर्चा सुनते ही कांपता है, He cannot cross the line. क्योंकि वो उस लहू के लकीर को पार नहीं कर सकता है। The blood has not lost his power. और लहू ने प्रियों अपनी सामर्थ को आज भी नहीं खोया है, It shall never lose its power. और वो अपनी सामर्थ को कभी खोएगा भी नहीं। Amen. आमेन। The millions have come ओ लाखों करोड़ों आए and millions can come. और भी लाखों करोड़ों आ जाएं, Still the blood will be powerful तो भी यीशु का लहू सामर्थी रहेगा to cleanse them from all sin. ओ पापी मनुष्य को उसके पाप से धोने के लिए। This is the blood which redeemed us. यही तो वो लहू है जिसने हमको छुटकारा दिया है। That same blood वही खून gives us victory. ये हमको जय देता है। Hallelujah. हालेलुया। They overcame the devil. वे लोगों ने उन दिनों में
जय पाई शैतान by the blood of the Lamb. मेमने के लहू के सामर्थ्य से। Name of Jesus, यीशु का नाम, blood of Jesus, यीशु का खून, the word of God. परमेश्वर का वचन। Jesus replied the devil with the word. यीशु मसीह ने शैतान को जवाब वचन से दिया। When he says, turn these stones into bread and eat, जब शैतान ने कहा कि इस पत्थर को रोटी बना के तू खा ले, Jesus could have given him many answers. यीशु मसीह उस शैतान को बहुत से उत्तर दे सकता था। He could have said, I threw you out of heaven, you were talking to me. यीशु मसीह उस शैतान को याद दिला सकता था, मैंने तुझको स्वर्ग से निकाल कर फेंका है और क्या आज तू मुझे सिखा रहा है? But he didn't say that. लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों का सहारा नहीं लिया। He said, यीशु मसीह ने क्या बोला? it is written, शैतान सुन, लिखा है, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहेगा, but by every word that goes out of the mouth of God. परंतु हर एक उन वचनों से जो Hallelujah. परमेश्वर के मुख से निकलती है वो जीवित रहेगा। Amen. आमेन। So use the word of God. इसलिए परमेश्वर का वचन हम भी इस्तेमाल करें। And then one more, और फिर एक और, it's your faith. आपका विश्वास। It says like this, यहाँ ऐसा लिखा है 1 John 5:4, 1 यूहन्ना उसके 5:4 में, whosoever is born of God overcometh the world. जो परमेश्वर का जन्मा है वो जगत पर जय पाता है। And this is the victory that overcometh the world, even our faith. और लिखा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Your faith आपका विश्वास gives you victory. वो आपको जय देता है। Hallelujah. हालेलुया। Confess your faith. अपने विश्वास को अंगीकार करें I'm a child of God, कि मैं परमेश्वर की born of the संतान, Spirit. आत्मा की जन्मा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And fifthly, 5वीं बात, prayer. प्रार्थना। Amen. आमेन। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, this kind इस प्रकार के of devil दुष्टात्मा doesn't go out but by prayer and fasting. वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। So prayer is the key. इसलिए प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसी कुंजी है। Even with all these other things, we need to be in prayer whenever we go into this kind of battle. इन सारे हथियारों के अलावा जो हमारे पास है, जब कभी भी हम युद्ध में जाएं, हम पहले प्रार्थना करके जाएं। We must know how to use them. और हमें मालूम होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाना है। Load yourself with the word अपने आप को वचन से भर लो and speak it out through your mouth. और अपने मुंह से उन वचनों को बोलो, Then it will happen. और तब वो वैसा ही होगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So don't be afraid. इसलिए भयभीत नहीं होना है, Become a good soldier of Christ. मसीह के अच्छे योद्धा बनना है। Put on the whole armor of God परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो and stand on the evil day. और उसके इस बुरे दिन का सामना करके स्थिर रह सके। Having done all, सब कुछ करके stand. स्थिर रहो। Amen. आमेन। Don't run, दौड़ना नहीं, stand. खड़े रहना है। Amen. आमेन। You see, sometimes कभी कभी हम देखते some हैं animal charges over you, कोई जानवर हमला करने के लिए आता है, and when you stand, और यदि आप वहीं पर खड़े हो जाएं, sometimes they retreat कभी कभी वो मुड़कर वापस चले जाते हैं, because they know क्योंकि वो जानते हैं you are not afraid of them. आप उनसे डर नहीं रहे हैं। Amen. आमेन। Put on the whole armor परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो and always be ready for the battle. और युद्ध के लिए हर समय तैयार रहो। Amen. आमेन। And be with the church in prayer. और प्रार्थना में रहो, कलीसिया के संग रहो। Just not listen to some services and close it. कुछ सभाओं को देखकर आप बंद करके चले ना जाएं अकेले। God expects you also to be a prayerful person. परमेश्वर आपसे भी ये अपेक्षा करता है कि आप भी प्रार्थना वाले व्यक्ति हो जाएं। And when we pray, और जब कभी हम प्रार्थना करेंगे, the Holy Ghost will help us how to act. पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कैसे कार्य करना है उसमें। He is our commander in chief. वही तो हमारा कमांडर इन चीफ है। Amen. आमेन।
We used to sing that song. हम एक गीत को गाया करते थे, Onward, Christian soldiers, हे मसीही सैनिकों आगे बढ़ो, marching as to war ऐसे चलो जैसे युद्ध में जा रहे हो, with the cross of Jesus, मसीह यीशु के क्रूस को लेकर who is gone before. जो हमारे आगे आगे Christ, the गया। royal master, मसीह जो हमारा राजकीय स्वामी है, leads against the foe, दुश्मन के विरुद्ध हमारी अगुवाई करता है। forward into battle. आगे बढ़ो युद्ध में। Amen. आमेन। Then the chorus says, onward, Christian soldiers, और उसका कोरस कहता है, मसीही सैनिकों आगे बढ़ो, marching as to war. ऐसे जैसे कि युद्ध में जा रहे हो। Thank God प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं that God depends on us. कि परमेश्वर आज प्रियो हम पर निर्भर कर In रहा my है। name, जब वो कहता है मेरे नाम में you shall do these things. तुम इन सारे कामों को करोगे, Greater signs than I have done. और बड़े चिन्ह इनसे भी बढ़कर। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, thank you for the privilege सौभाग्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, of knowing you. तुझे जानने का सौभाग्य। Thank you for the privilege of having the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाने के सौभाग्य के लिए तुझे धन्यवाद। Thank you for the privilege for surrounding us by the angels. हमें अपने स्वर्गदूतों से घेरने के सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं। Bless us, O God. हे प्रभु, हमें आशीष दे, Strengthen us. हमें बल दे, Give us wisdom and understanding. हमें बुद्धि और समझ प्रदान कर, Make us men and women of prayer, हमें प्रार्थना करने वाले पुरुष और स्त्री बना दे, so that, Lord, we might be able to stand on that day ताकि प्रभु हम उस दिन में खड़े हो सके and fight a battle और सामना करके युद्ध लड़ सके and come out victorious. और विजयी होकर लौट कर आए। Bless us all. प्रभु हम सभी सुनने वालों को आशीष दे। Those who are oppressed, प्रभु जो किसी प्रकार से पीड़ित हैं, in Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में You spirits, तुम आत्माओं leave that person. उस व्यक्ति को छोड़ जाओ, Leave. छोड़ दो। Let there be freedom right now. इसी वक्त वहां पर स्वतंत्रता आ जाए। Peace of God flood their hearts. परमेश्वर की शांति उस हृदय को भर ले। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you. प्रभु आशीष दे।